चाहे कोई दुकान है चाहे कोई कंपनी है, उसके अंदर ये होता है कि किसी ने दुकान से माल ख़रीदा। मिसाल के तौर पर वो जो माल ख़रीदा है वो 1 लाख रुपए का है, उसकी पर्ची बनाई जाती है 100 लाख की। अक्सर होता है घरों में काम करने वाले प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, या इसके अलावा ठेकेदार हज़रात भी हैं, बड़े बड़े ठेके लिए होते हैं। पर्ची पर रकम ज़्यादा होती है और हकीकत क्या होती है, जितनी उस पर लागत है, जितना उस पर ख़र्च आया है वो कम होता है। तो ये शरई तौर पर धोखा है। शरई तौर पर ये क्या है, तो ये हमारे मुआशरे का एक हिस्सा बन चुका है। दुकानदारों के साथ यानी सेटिंग हो जाती है और बताते हैं कि अगर किसी ने कोई काम करवाना, उसको बताते हैं कि फ़लाँ दुकान का माल बड़ा अच्छा है। ये बकिया जितनी भी दुकानें हैं यहाँ से माल उस लेवल का नहीं मिलता, फ़लाँ से मिलता है, जिससे उसकी सेटिंग होती है। वहाँ पर जाता है, माल ख़रीदा और ख़रीद कर 1 लाख का आया, 1.25 लाख बिल बना दिया। अब घर में जाकर वो पर्ची दिखाता है कि आपका माल आया है 1.25 लाख का, आप पैसे दे दें। तो अब इस सूरत के अंदर जो ऊपर से 25,000 जो है, ये उस बंदे के लिए माल खबीस है, उसका लेना हराम है। खाएगा तो ये अपने पेट के अंदर जहन्नम की आग को भरना है। तो ये हमारे मुआशरे का हिस्सा बन गया। चाहे सरकारी महकमे हों, कई सरकारी स्कूल बनते हैं, आगे जो बंदे हायर किए होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड मंजूर करवाते हैं 50 लाख रुपया, लेकिन उस पर लगता कितना है, 40 लाख रुपया। अब 10 लाख जो ऊपर वो कहाँ गया, आपस में ये सारे मिले होते हैं, आपस में ये बांट बूंट लेते हैं। तो ये चालाकी दुनिया में तो चल जाएगी, लेकिन बाज़ वक्त दुनिया में भी बंदा फंस जाता है। जिस वक्त खाते खुलते हैं, लेकिन ये चालाकी क़यामत वाले दिन चलेगी। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाबदेह होना है, 1-1 रुपये का हिसाब होना है। तो हर ऐसे काम से फिर इसी तरह ये भी बड़ा मसला चला है, चेक को आगे बेचा जाता है। मसलन आपने किसी से कुछ चीज़ ख़रीदी है, तो आपने किसी चीज़ ख़रीदी है, उसको आपने पैसे देने, उसको कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, ये मैं आपको 50,000 का चेक बना देता हूँ, हफ्ते बाद आप उसको कैश करवा लें। अब होता क्या, उसने वो लिया, उसको पैसों की अर्जेंट ज़रूरत होती है, वो 50,000 का चेक जो है दूसरे बंदे के हाथ भेज देता है। वो कहता है मैं तुम्हें जो ना 49,000 दूँगा, 50,000 में से कितने दूंगा, ये तो मैं जो एमरजेंसी तौर पर दे रहा हूँ, 1,000 वो मेरा है। तो ये सूद है। अक्सर आपने देखा होगा लारी अड्डे, न्याजी अड्डे, वहाँ पर छोटे छोटे बैंक बने हुए हैं, बिल्डी का माल आता है, चेक बनते हैं, उसके अंदर होता है जितना चेक ज़्यादा मुद्दत का होगा उस पर कमीशन उतनी ज़्यादा मिलती है। 1 महीने का है, 2 महीने का कमीशन ज़्यादा मिलेगी, कम दिनों का है कमीशन कम हो जाती है। आप वहाँ पर जाएं, आपको पैसों की ज़रूरत है, छोटे छोटे बैंक बनाए हैं उन्होंने, आप जाकर वहाँ पर वो दें, वो आपको फ़ौरन पैसे देंगे, लेकिन पूरे उसमें से कटौती करेंगे और बकिया जब वो मुद्दत आएगी उस मुद्दत से वो पैसे मुकम्मल जो है। अब ये सारी सूरतें हमारे एक मुआशरे का हिस्सा बन चुका है। बस लोगों का निज़ाम क्या है, वो जो पुराना निज़ाम था, सरमायादाराना निज़ाम, जिसकी इस्लाम ने मुखालफत की। सरमायादाराना निज़ाम के अंदर क्या होता था, सिर्फ प्रॉफिट आना चाहिए, चाहे वो सूद के ज़रिए से आए, चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए आए, चाहे वो जुए के ज़रिए आए, चाहे वो रिश्वत के ज़रिए आए, सिर्फ प्रॉफिट आना चाहिए। लेकिन इस्लाम कहता है प्रॉफिट ख़ास तरीके से आना चाहिए, सूद का ज़रिया ना हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो, रिश्वत का पैसा, सट्टे जुए का सिलसिला, शराब नोशी का सिलसिला। तो ये आज भी हमारे मुआशरे का ये नसूर बनता जा रहा है। तो अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से महफूज फरमाए और ऐसे धोखे वाले मामला से, और जो दुकानदार करके भी देता वो भी गुनाहगार है।
ये नहीं है दुकानदार यार गरीब आदमी, उसने कहा मैंने बना दी, मैंने उसकी हेल्प कर दी। कुरान फरमाता है बुराई के कामों में एक दूसरे की मुआवनत, दुकानदार भी शरीक है। जिस तरह वो गुनाहगार है, इसी तरह गुनाह पर मुआवनत करने वाला वो दुकानदार भी क्या है, उसके गुनाह में शरीक है।